जहां जम्मू की सड़कों पर एक और 40 से 45 डिग्री तापमान जो है वो होता नजर आ रहा है। वहीं पर अगर आपको पता चले कि अब आपके घर में पानी जो है वो बंद होने वाला है, यानी कि पानी की सप्लाई बंद होने वाली है, तो कैसा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम जल शक्ति विभाग के लोग काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो बकाया वेतन राशि को लेकर हो, क्या वो रेगुलाइजेशन को लेकर हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रदर्शन काफ़ी समय से करते नजर आ रहे हैं, पर आखिरकार सवाल ये निशान ये है कि सरकार ने इनकी बातें सुनने के लिए अब तक क्या किया। क्योंकि आज पूरे जम्मू की अगर हम बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि जल शक्ति विभाग के लोग काफ़ी लंबे समय से जो है वो सड़कों पर है और प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं दिल्ली तक भी पहुंची है। पर आखिरकार क्या इन लोगों के लिए किया गया है। फिलहाल अगर मैं बात करूं, इससे पहले 28 मई को जो है 24 घंटे की कामचोर हड़ताल पर गए थे और अब जो है 22 जून को जो है मैं बताती चलूँ आपको 48 आवर्स की हड़ताल पर जो है, यानी कि कामचोर हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। और क्या होगा अगर आपको पता चलेगा कि 22 जून के बाद अब आपके घर में पानी जो है, यानी कि पेयजल जो है वो नहीं आने वाला है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उस पर कहते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप सबसे पहले इस समय कि पहले भी आप जो है मई के महीने में भी कामचोर हड़ताल पर गए थे और एक बार फिर 22 जून को भी जो है कामचोर हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस बीच जो आपका प्रदर्शन हुआ है उसकी तस्वीरें दिल्ली तक भी पहुंची है, पर आखिरकार क्या कुछ कड़े कदम जो है वो उठाए गए हैं सरकार की तरफ। शुक्रिया आपका। देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली वालों के दिल में हमारे लिए शायद कोई ऐसा रहम नहीं है। जो जम्मू उन्होंने भेजे हैं हमारे एलजी साहब, वो 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ उनकी चर्चा हुई थी कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपकी रेगुलेशन पॉलिसी पे काम स्टार्ट होगा, और उस बात को भी आज 2 साल के करीब होने वाला है। और दूसरा सवाल जो आपने किया, 28 मई से लेके 29 मई तक रात 8 बजे तक जो 24 घंटे की हमारी कामचोर स्ट्राइक थी। उससे पहले मेयर साहब ने हमें, जो फादर ऑफ सिटी हैं उन्होंने, और कमिश्नर हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर श्री परमार साहब, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने कहा हम आखिर आपसे आपकी बात करेंगे, चाहे एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे नीतीश कुमार जी से बात करेंगे। और मेयर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप ये स्ट्राइक मत बढ़ाइए, हम आपकी बात 24 घंटे के बाद मैं आपकी बात उच्च अधिकारियों से कराऊंगा और इस मसले का प्रॉपर तौर पे हल किया जाएगा। मैं पहली बार इस नेगोशिएशन में पड़ा हूँ, आप मेरे पे विश्वास कीजिए। मैं जम्मू का हूँ, लोकल हूँ, तो आप सभी मेरे को जानते हो, तो हमने उन पर विश्वास किया। ये बात करीब 27 मई की है या 28 मई की है। आज उस बात को 15 दिन होने वाले हैं। मेयर साहब ने दोबारा हमें बात नहीं पूछी, तो हम लोगों ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा था कि हम 22 जून से रात 8 बजे से 24 जून तक 48 घंटे की कामचोर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। वो कामचोर स्ट्राइक आगे भी बढ़ सकती है अगर सरकार सीरियस है कि पब्लिक को परेशानी ना हो जम्मू प्रोविंस की। तो सरकार हमारा मसला जो रेगुलेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस, मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, ये 3-4 मुख्य जो डिमांड है, इनको फौरी तौर पे हल करे। 21 तक सरकार के पास टाइम है। अगर सरकार करना चाहती है, सरकार नहीं चाहती कि लोग परेशान हो, पब्लिक परेशान हो इस गर्मी के मौसम में। आज की डेट में हमारा कैजुअल डेली वेजर मिला के कम से कम 90% वो लोग हैं और 10% रेगुलर स्टाफ है। फिर भी आज की डेट पानी की शार्टेज है, सब लोग काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जब ये लोग 80% 85% लोग कामचोर हड़ताल पे जाएंगे, तो जम्मू शहर, जम्मू प्रोविंस के जितने टाउन है बड़े, उनकी क्या हालत होगी। तो हमने ये सब कुछ सरकार पे छोड़ रखा है। डिवीजन बेंच जो है जेएमसी के अंडर आए, कहीं ना कहीं आशा की किरण जागी और आपने उसके बाद प्रदर्शन भी जो है टाउन हॉल के बाहर किया था कि शायद अब हमारी बात जो है वो सुनी जाएगी। जेएमसी में अब जो है मेयर साहब आ गए हैं, तो शायद अब हमारी बात जो है वो सुनी जाए। पर क्या लगता है आखिरकार आश्वासन सिर्फ उनकी तरफ से भी दिया, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आखिर में जो हड़ताल हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम आपकी बात जो है वो करेंगे, उपराज्यपाल से करेंगे। क्या लगता है उसके बाद कोई बात हुई है, आप तक कोई बात पहुंची? देखिए मैडम, मैं आपको ये बताऊं, मेयर साहब या और लोग हों, वो लोग हमारी रेगुलेशन पॉलिसी पे बात करने का छोड़ो, वो 75 पे आपके बढ़ा दिए, देखो हमने कितना बड़ा काम किया। तो फिर हमने उनको डिटेल बताई कि शायद आपको ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता। ये 2007 में 2100 था, उसके बाद ये 3300 हुआ, ये हर बार बढ़ता। आपने कोई नई बात नहीं, ना एहसान किया। ये जो आपने पैसा बढ़ाया, इसमें भी 15 रुपये कम है, इसमें भी 15 रुपये कम है, और 2020 दिसंबर में बढ़ना था। ये 1.5 साल आपने लेट बढ़ाया। फिर मेयर साहब ने बात चेंज कर दी, नहीं मैं आपके उच्च अधिकारी से बात करूंगा। और उस टाइम उन्होंने फ़ोन पे 3-4 कमिश्नर और बड़े लोगों को बात की, लेकिन उसका हमें रिजल्ट चाहिए। हम ये कहते हैं 15-20 साल से जो लिंगरान, जो लारा लपा, कोई भी सरकार रही है, चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट रही हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रही हो, हमारे साथ हमेशा शोषण और धोखा किया जाता है। तो अब हम धोखा सहने वाले नहीं है। 45 डिग्री टेम्परेचर, अगर लोगों को घर पानी है तो हमारे घर भी पानी आएगा, हम भी खरीद के पानी पियेंगे। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए।
हमने इससे पहले सिविल सोसाइटी के जितने लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बार एसोसिएशन है, यंग लायर एसोसिएशन है या चैम्बर कॉमर्स के लोग, हमने सबसे समर्थन मांगा था कि आप सरकार पे प्रेशर बनाइए कि ये ऐसे हालात ना हो कि लोगों को पानी की तंगी की वजह से लोग सड़कों पे आएँ। तो अगर सरकार यही चाहती है, टकराव चाहती है, तो हम टकराव करने के लिए तैयार हैं कि हम अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से नज़रें नहीं मिला पाते, तो हम मजबूर होकर इस स्टेप पे आए। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस समय जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो जम्मू की सड़कों पर पड़ता नजर आ रहा है, वहीं पर जब ये स्टेप उठाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो सर्दियों में जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक ऐसा ही स्टेप उठाया गया था जब सबकी बिजली बंद की गई थी। उसके बाद सरकार को वो शायद नजर आया और उसके बाद कुछ आश्वासन जो है उन्हें भी मिले और उनकी बातें भी सुनी गई। क्या लगता है सरकार क्या चाहती है? जल शक्ति विभाग के लोग भी यही करेंगे तभी आगे चलकर कोई काम बनेगा? शुक्रिया, धन्यवाद। एक टेम्परेचर ये है जो आप देख रहे हो गर्मी का, जो 45 प्लस है, तो एक टेम्परेचर हमारे दिल के अंदर है जो 25 साल से डिपार्टमेंट में सेवा दे रहा है और अपने बच्चे और माँ बाप का पालन पोषण अच्छे ढंग से नहीं कर रहा। वो टेम्परेचर जब बढ़ता है ना तो हमारे साथी सुसाइड करते हैं, मरते हैं। तो गवर्नमेंट को ये नज़र आना चाहिए कि इनका टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है, इनको भी टाइम पे वेजेज और रेगुलेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए ताकि ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। हमने कोई एंटी स्लोगन नहीं लगाए, हम देश के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, देश की, समाज की, अपने डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं 25 साल से फ्री में। अब ये बर्दाश्त नहीं होता, हमारे कई साथी सुसाइड कर गए हैं। अब हम अपने घर वालों और बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सक रहे अच्छे ढंग से, तो गवर्नमेंट को, प्रशासन को, एलजी को ये समझना होगा कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है जिन्होंने वोट लेने तो हमारे साथ टकरावबाजी या हमें टकराव कर रहे हैं, हमारे साथ हमारा टाइम निकाल रहे हैं। ये एलजी प्रशासन है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। हमारी जायज़ डिमांडें तुरंत माननी चाहिए, जिनमें रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट और पेंडिंग वेजेस है जो 7-7 साल का है। तो हमारे बच्चों का पालन पोषण बड़ा मुश्किल हो रहा, हम नहीं कर रहे, इसीलिए हमने ये रास्ता पकड़ा है। अब टेम्परेचर 50 प्लस जाए, जो भी नुकसान, जो परेशानी आम जनता को होगी उसकी जिम्मेवारी एलजी प्रशासन की होगी। हमने बार बार छोटे छोटे कार्यक्रम करके ये चिताया प्रशासन को, हमारे साथ अगर अच्छे ढंग से नेगोशिएशन नहीं की गई, हमारी डिमांड फुलफिल नहीं की गई, तो हम ये वाला रास्ता पकड़ेंगे। अब हमने वो वाला रास्ता पकड़ा है जो 22 तारीख से शुरू होगा, काम छोड़ हड़ताल का। अगर एलजी प्रशासन ईमानदारी से हमारे साथ इंसाफ नहीं करता तो ये स्ट्राइक आगे भी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। विभाग की तरफ से पहले भी बहुत बार प्रदर्शन किए गए हैं, लाठीचार्ज होती भी नजर आई है, वो जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, कहीं ना कहीं लोग आपके समर्थन में भी थे, पर उसके बावजूद अब जो ये हड़ताल पर आप जाने की बात कर रहे हैं कि काम जो हड़ताल पर जाएंगे, क्या लगता है कि सरकार को कोई प्रभाव ये हड़ताल डालेगी? बिल्कुल डालेगी। जैसे हमारा पिछले दिन 24 घंटे की स्ट्राइक थी, तब मेयर साहब ने हमारे साथ बात की थी, आप ये अपनी कॉल ज़्यादा आगे मत बढ़ाना, गर्मी बहुत है, लोगों को परेशानी हो जाएगी। मैं खुद आपका जो ये इशू है ये ऊपर तक पहुंचाऊंगा और जल्दी से जल्दी आपकी एलजी साहब से नेगोशिएशन भी करवाऊंगा। हमने भी उसी उम्मीद पे, आस पे 24 घंटे तक ही रखी, आगे नहीं बढ़ाई। मगर जब इतने दिन, 15-20 दिन निकल जाने के बाद कोई आगे काम नहीं बढ़ा तो हम तो मजबूर हैं ना, घर में हमने अपने बच्चों को पालना भी है, उनके स्कूल की फ़ीस है, उनके खर्चे हैं, माँ बाप की दुआ दारू का मसला है। तो जब ये सारी चीज़ें ना हो सके हमें, तो हमारा तो हक बनता है कि हम अपना काम काज छोड़ के प्रदर्शन करें, प्रोटेस्ट करें, ताकि गवर्नमेंट को ये चीज़ समझाए कि ये लोग एलिजिबल लोग हैं, इनका हक बनता है, इनको देना चाहिए। जो 25 साल में डिपार्टमेंट में सेवा देगा, किस उम्मीद में बैठा है कि डेली बेसिस रिटायर हो जाऊँगा। बहुत से साथी हमारे रिटायर भी हो गए बिना कुछ गवर्नमेंट से कोई रिलीफ मिले हुए। अब ये बर्दाश्त नहीं होता, अब हम थक चुके हैं, इसीलिए ये रास्ता पकड़ा है। गवर्नमेंट को अपनी आंखें कान खोल लेने चाहिए कि हम लोग टकरावबाजी नहीं चाहते, अगर प्रशासन चाहता है तो टकराव भी होगा। किस तरह से देखते हैं आप, सरकारें क्या चाहती हैं कि प्रदर्शन, धरने, हड़ताल हो, उसके बाद ही कोई संज्ञान जो है वो लिया जाए? क्योंकि इस बार भाजपा तो इस नारे से चल रही है कि 50 के पार जाएंगे। देखिए, पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। 50 पार जाए, 60 पार जाए, अगर डेली वेज का काम करते हैं तो हम उनके साथ हैं, लेकिन 50 पार नहीं, फिर लखनपुर पार ही जाएंगे जी लोग। क्या लगता है कि इतना आंकड़ा जो है आपके साथ है, क्योंकि लोग भी अब आपके समर्थन में उतर आए हैं, आपके परिवार, कुल आपका जो आंकड़ा है, डेली वेजेस की मैं बात करूँ, कुल इतने आंकड़े हैं निकल कर सामने आ रहे हैं, आने वाले चुनावों में सरकार को प्रभाव नहीं डालेंगे, सरकार को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार 50 पार की बात करती है? परेशान तो हम करेंगे इनको बार बार, इनको पता है 61,000 डेली वेजर है, उनके साथ आप जोड़ लीजिए कि ये बार बार सोचते हैं कि ये मजाक बना के रखा हुआ है, तारीख पे तारीख देते हैं।
आज करते हैं कल करते हैं, अब वो टाइम निकल चुका है। डेली वेजर जो है मर मिटने के लिए तैयार है। हमारे बच्चे दर बदर हो रहे हैं, हमारे जो स्कूलों से बच्चे निकाले जा रहे हैं उनके लिए फ़ीस नहीं है। लेकिन एलजी प्रशासन को ये सोचना चाहिए, हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम जहाँ के बशिंदे हैं, हम पत्थरबाज नहीं हैं, हम गोलियां चलाने वाले नहीं हैं। लेकिन हम एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं, लोगों के घर में जो इस समय आम लोग हैं, उनके घर में 2 दिन अगर पानी नहीं आता है तो वो ऑफिस जाते हैं, पीएचई ऑफिस जाते हैं, वहाँ जाकर बताते हैं कि भाई हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली के बिल, पानी के बिल हम देते हैं, बिजली के बिल हम देते हैं, उसके बाद भी पानी नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है, जब आपकी सैलरीज नहीं आ रही है, इस तरह से आपको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, तो क्या लगता है आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि सरकार तो बात सुनने को तैयार नहीं है। बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने काम छोड़ जो किया है, हम वहाँ पर हम उस पर अड़े रहेंगे। हमारा काम जो है, या चले या ना चले, ये एलजी प्रशासन जो है जिम्मेदार है। हमने भी अपने बच्चों के लिए देखना है कि हमारे बच्चे जो है दर बदर हो रहे हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? एक गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हम टक्करबाज करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे। अगर एलजी प्रशासन चाहती है कि जम्मू की जनता को परेशान नहीं करना है, तो हमारे जो है मिनिमम एक्ट, रेगुलर पॉलिसी, बकाया वेतन हमें देना चाहिए, इन पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, लगातार इस समय जिस तरह आप देख रहे हैं कि यूथ भी सड़कों पर है, युवा लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि नौकरियां नहीं है, तो सरकार ने जिन्हें नौकरियां दी हैं उन्हें भी रेगुलाइज नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है, इस तरह से तो आगे चलकर सरकार जिस तरह दावे करती है कि हमने जो है नौकरियां देंगे 370 के बाद, क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, जो मैं आपको स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे बड़े भाई ने बोले, सीने ने, इनकी काफ़ी 50 साल उम्र हो गई है। ये देखिए, तमाम आप वीडियो के माध्यम से दिखाइए एलजी प्रशासन को, जो करोड़ों लाखों की स्कीमें चल रही हैं, ये जो आप जम्मू को, जो जनता को पानी जो पिला रहे हैं, यही ग्राउंड पे जो जितना भी सिस्टम चल रहा है, ये मेरे भाई पीछे खड़े हैं, जो जितना भी सिस्टम चल रहा है, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है वर्कर, हम हार गए हैं, थक गए हैं। सरकार डेलिब्रेटेड कर रही है। हम 28 साल से हम काम कर रहे हैं और हमें बंधुआ मजदूर बना के रखा है। प्रधानमंत्री को जी कहते हैं दिल की दूरी यहाँ की जम्मू कश्मीर की, ये हम करेंगे। लगता है दिल की दूरी कम हो रही है। ये सिर्फ खोखलेबाजी है, जुमलेबाजी है। यहाँ पे अमित शाह जी मोदी यहाँ पे आए, नहीं सॉरी अमित शाह जी आए, हमारे गृह मंत्री, और इतनी बड़ी चेयर जो दिल्ली सरकार से यहाँ डील करती है, सीधे इनडायरेक्टली यूटी जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे जुमला फेंक कर गया है। इतना सोशल मीडिया चल रहा है, तमाम सोशल मीडिया पे बोला उन्होंने कि हमने मिनी वेजेज एक्ट लागू कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रही है कि भाजपा के जो 25 MLA हैं शायद उनको दे दिया, या कौंसलर जो DDC जो चेयरमैन बनाए हैं, VDC ने पर्सन बनाए हैं, या सरपंचस बनाए हैं, या उनको दे दिया है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आपको रूँ, अगर कोई इनका क्रेडिट का काम होगा भाजपा का, तो इतना डोल पीटते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। जब कोई इतना सा कोई काम इशू इधर का उधर भटक जाए, तो ये कहते हैं कि ये पुरानी सरकारों का लेखा जोखा है। हम किसी से लेना देना नहीं है, हमें किसी से कोई अजीत हसीन पॉलिटिकल बात करेंगे, हमारे चाहे आप आए चाहे बाप आए, हमने ये इन्हीं से बात करनी है, क्योंकि ये हमारे बीच आके हमारे से इन्होंने, हमारे पास वीडियो बने हैं, स्नैप पड़े हैं, हंगर स्ट्राइक, चेंग हंगर स्ट्राइक पे हमें जूस पिलाकर, इन्होंने आश्वासन देकर कागज़ कार्रवाई पे हमारा सब कुछ इन्होंने हमारे उठाया है और हमारे से वायदे किए हैं। और उसके बाद ये अब इनकी कोलिशन सरकार बनी 2014 में, जो भाजपा और PDP, और इन्होंने जो एक SRO बनाया 520 नहीं, वो भी एक लंगड़ा लूला बनाया, 420 बनाना चाहिए था। जिन्होंने काम किया, इनकी उम्र देखिए, मंशा देखिए। हो सकता है मेरे पिताजी श्री से 10 साल छोटे होंगे। अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप हमारी सिस्टर हो, लेकिन हमारा चौथा पोल हो, आप एक जर्नलिस्ट हो, लेकिन हमारे जैसे आपकी माताएं बहनें हमारे घर में हैं। देखो हम कैसे सिस्टम चलाएं, हम कैसे उनको पढ़ाएं, कैसे लिखाएं। अभी उनकी शादी आने वाली है, लेकिन हमारा जो 70 महीने का काम किया हुआ है, चलो 70 महीने की बात छोड़ो, जो इनकी आज तक ये डोल पीट रहे हैं, आके बार बार डोल पीटते हैं कि 8 साल हो गए सरकार को। यार एक आदमी को क्यों आप टारगेट करते हो? मोदी को। जो मोदी है ना, वो मुमकिन नहीं है, वो सुप्रीम चेयर है, लेकिन आप डोल क्यों इतना पीटते हो? अपनी शक्ल बनाओ, अपना ग्राउंड पे काम करो। खुद का काम क्या है वो दिखाओ, दूसरों का काम लाकर मोदी अगर 24 घंटे काम करते हो, तो आप 24 मिनट लोगों के साथ खड़े नहीं होते हो। कहाँ को भाजपा के लोग जो 25 MLA हैं, इतनी गर्मी है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं।
उन्होंने क्यों निकलना है? उनको एसी मिले हैं, एसी कारें मिली हैं। 70 साल की जितनी भी हुकूमतें रही उन्होंने पुरानी गाड़ियों में चले, इनको क्या गोली लगी थी? ये नहीं पुरानी गाड़ियों में मिल सकती। जितनी इनकी पेंशन है, आज इनकी 70,000 थी, आज 2014 से पहले आज इनकी 2.5 लाख पेंशन हो गई है। मैं रैना साहब को कहता हूँ छोड़ दो आप 2.5 लाख, जितने भी आप 25 MLA हो, जितनी आपको पेंशन मिलती है। अगर आप कहते हो हम जम्मू के साथ हैं तो एक बाबे मंदिर या जो भी हमारा तीर्थ स्थान है वहाँ पे खड़े होकर 25 MLA बोलो कि हम जम्मू की संस्था के साथ हैं, हम हमारी जितनी भी हमारी पेंशन आती है हम सेवा लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हो और खोखले वादे हैं आपके, सिर्फ आप लॉलीपॉप देने के चक्कर में है। अभी मैंने जो देखा वो हमारा TCNL न्यूज़ चैनल है, मैं उनका जर्नलिस्ट का न्यूज़ नाम नहीं जानता हूँ, वो हमारे बहुत अच्छा पत्रकार है। उन्होंने कल जो एक जुमला चलाया, ये सरकार का एक बहुत डेलिब्रेटेड है। जब भी हम एजुटेशन पे आते हैं तो ये लॉलीपॉप देने के आगे चक्कर में आ जाते हैं हम। और ये सारी नाकाबिलियत जो भी है भाजपा सरकार की है। जो इन्होंने 8 साल से पहले, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जो इन्होंने 420 520 नहीं बोलूँगा, और लूला लंगड़ा जो SRO बनाया है। अभी हमारी 22 तारीख को 48 घंटे का काल है और आपने बोला कि इतना टेम्परेचर है, लोगों को इतना होगा। हम सरकार से नहीं, सॉरी, हम जनता से और अपने जितने भी जम्मू प्रोविंस के लोग हैं उनसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन इन्होंने कल से इतना डोल उसको चैनल को, हमें पता है कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग, DC, कलेक्टर, एडवाइज़र बड़ी सोशल और सहनशीलता से न्यूज़ को देखते हैं, क्योंकि वो एक क्लास जर्नलिस्ट है। और इन्होंने ऐसा उसको सर्कुलेट में बोला कि 520 में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, जुमलेबाजी है, फ्रॉड है, सब कुछ है। ये भी एक लॉलीपॉप देने का चक्कर है गवर्नमेंट का कि ये एजुटेशन पे नहीं आएंगे। लेकिन हमने मन बना लिया है कि हम 48 घंटे की स्ट्राइक पे जाएंगे और जनता को अगर तकलीफ होगी पानी की तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारी घर में इतनी प्रॉब्लम है। जो इनके 72 काउंसलर हैं ना, जो DDC भाजपा की बने, जब हमारी LGC मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि हम इनका फौरी तौर मसला करेंगे, लेकिन आज तक वो भी काउंसलर हमारे बीच नहीं आए। अब चलिए, क्या कुछ कहना इनका है साफ तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश की है, किस तरह से फिलहाल आप लोग देखते हैं इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। क्योंकि आप देखें एक और जहां पर जम्मू की सड़कों पर 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर इस समय पड़ रहा है, किस तरह से आप लोग देखते हैं, क्योंकि इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इसके चलते आ रही है। बच्चों की एडमिशन स्कूल में करवानी है, क्या कुछ दिक्कतें इन्हें आ रही हैं, आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप किस तरह इनके समर्थन में निकलकर सामने आते हैं, अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने रहे आप कंटिन्यू के साथ। मुझे मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।